खाली दिखावटी ढोंगी बाबा कि हम हाफ पैंट में चलते हैं, खाली पैर में चलते हैं, भीतर भीतर खाली ब्रांडेड पहनते हैं। टाइगर जयराम महतो चोर है, गुंडा है और आतंकवादी भी है। अरे आपने कहा था गरीब का बेटा हम माड़ा भात खाते हैं, माड़ा भात तो ठीक है, बगल में बिस्लरी रहता है। क्षेत्र में ही कुछ दिन पहले कांड हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, बोलेरो को मार दिया गया तो एलपी गाड़ी ने। उसने कहा कि 15 लाख रुपया आपको मुआवजा दीजिए, तब यहाँ समझाएंगे। वहीं के वर्तमान विधायक चंदन क्यारी के उमाकांत रजक जी ने उन्हीं व्यक्ति को 25 लाख रुपया का मुआवजा दिलवाया, वही प्लांट से, वही लोगों से। तो कहीं ना कहीं 15 में 10 कहाँ जा रहा था? सोचने वाली बात है। 1-2 रुपए की बात नहीं, 10 लाख की बात है। कहीं उसी से इस पर नहीं ना है। काम नहीं करने दीजिएगा कहा जयराम महतो को। काम कीजिए ना, काम तो करिए रहे हैं, अमीरों को और अमीर बनाने का काम तो करिए रहे हैं। चलो इस वीडियो में जानते हैं कि टाइगर जयराम महतो सच में चोर है या नहीं। और एक आदमी आ गया टाइगर जयराम महतो के विरोध में बोलने के लिए। चलो इस वीडियो क्लिप को देखते हैं और लास्ट में इसका बहुत रिलाई करेंगे। न टीए लेंगे न पीए लेंगे, क्या कुछ कहेंगे? घासाराम की कहने बात नहीं ना कर रहे हैं। आपने शुरुआती तौर पे कहा हम गरीब का बेटा है, आप रईस बन गए। शुरुआती दौर में कहा कि हम आम जनता का बेटा है, आप तो अब दलालों का नेता बन गए। समझ रहे हैं ना? आप शुरुआत में कहे कि हम पीए नहीं लेंगे, अब पीए के लिए आप स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं। हम बंगलो नहीं लेंगे, बड़े बंगलों की तैयारी कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको। हमारे पास कोई उद्योगपतियों के साथ कोई संबंध नहीं है, उद्योगपतियों के साथ संबंध निकल जा रहा है। हम कोई भी आंदोलन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उसको अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे। हर आंदोलन पे कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। आपके मित्र के गाड़ी में घूमते घूमते अपने खुद के वाहन में घूमना शुरू कर दे रहे हैं। आपके मित्र उद्योगपतियों के साथ मिल के खाली गाड़ी पे स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर खाली उतार रहे हैं। तो 81 के ऊपर नजर नहीं है, सिर्फ एक के ऊपर नजर है। ऐसा नहीं लगता कभी कभार? नहीं, बात ऐसा नहीं, हमको 81 पे नजर क्यों देना है? सीधी बात, जो बोला है हम उसी को ना याद करेंगे। जो आम जनता को ठगा, हम भी वही समुदाय से आते हैं। एक समय हम भी समर्थक थे कि नहीं, झारखंड का आवाज उठाने वाला एकमात्र कौन? जयराम महतो अभी झारखंड में चल रहा है। लेकिन आपने क्या किया? हर एक आंदोलन को आपने बेचने का काम किया। 60-40 में हम लोगों ने मार खाया, जेल गया, लेकिन आप उसको भी बेचने का काम किया। विधानसभा घेराव किया, ये मुख्यमंत्री घेराव के लिए उसका लाभ क्या हुआ? उस लाभ को देखिए। आप हर जगह कॉम्प्रोमाइज किए। हर जगह पे कोई भी कंपनी में जाते हैं, अंदर से अलग सूटकेस लेकर निकलता है अगला आदमी। अब कहां का बात करते हैं? हर जगह मैनेज होने का बात करते हैं हमेशा। आप कह रहे थे ना मैनेज वाला पार्टी नहीं, सूटकेस वाला बाबू नहीं चलता। सूटकेस बाबू तो खुद बन गए खाली दिखावटी ढोंगी बाबा कि हम हाफ पैंट में चलते हैं, खाली पैर में चलते हैं, भीतर भीतर खाली ब्रांडेड पहनते हैं। अब चेक कीजिए, कभी कभी दिखते हैं खाली एडिडास से दिखता है जी। लेकिन दिन भर तो देखते हैं क्षेत्र में रहते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, उनकी जो है समस्या को सुनते हैं, उसके बाद भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। काम नहीं करने दीजिएगा कहा जयराम महतो को। काम कीजिए ना, काम तो करिए रहे हैं, अमीरों को और अमीर बनाने का काम तो करिए रहे हैं। अमीरों का अमीर, वो तो कहते हैं कि हम गरीब के लिए लड़ रहे हैं। कौन गरीब के लिए लड़ा जी? भाई जयराम महतो। कौन वाला गरीब? कौन गरीब था जिसके लिए लड़े आप? एक एग्जांपल दीजिए। सब जगह आप जिसके लिए खिलाफ आप बात रखने के लिए गए, आंदोलन करने के लिए, हर जगह से मैनेज हो गए, उसको एक तो आप 10 उठा के लेके निकले वहां से। इस बात की प्रूफ है हम लोग के पास। एविडेंस दे दीजिएगा। एविडेंस दिला देंगे। हम चंदन क्यारी, हमारा क्षेत्र में ही कुछ दिन पहले कांड हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, बोलेरो को मार दिया गया तो एलपी गाड़ी ने। उसने कहा कि 15 लाख रुपया आपको मुआवजा दीजिए, तब यहाँ समझाएंगे। 15 लाख। और वहीं के वर्तमान विधायक चंदन क्यारी के उमाकांत रजक जी ने उन्हीं व्यक्ति को 25 लाख रुपया का मुआवजा दिलवाया, वही प्लांट से, वही लोगों से। तो कहीं ना कहीं 15 में 10 कहाँ जा रहा था? सोचने वाली बात है। 1-2 रुपए की बात नहीं, 10 लाख की बात है। कहीं उसी से इस पर नहीं ना है। मतलब समझ लीजिए, कहीं उधर उसी तरह माल मटेरियल का पैसा से स्कॉर्पियो नहीं ना है। आप स्कॉर्पियो खरीदे बोले 10 लाख हम लोन करवाए पंजाब नेशनल बैंक से। 10 लाख बाकी कहाँ का आया? आपको तो सैलरी मिला नहीं है, कहाँ से आया? अच्छा, इसके अलावा क्या एविडेंस है? आप लोग इस तरह से जो पूरी तरह से आप लोग लग रहे हैं, 81 को मतलब पूरा दरकिनार करके, मतलब 80 को दरकिनार करके एक के पीछे पड़ गए, जहां देखे उसके बारे में चर्चा हो रही है। क्या कुछ लगता है, मतलब क्या ऐसा लगता है कि वाकई में जो उन्होंने कहा था उस अपने बात पे वो खरा नहीं उतर पाया? देखिए, बात चर्चा की नहीं है। बात चर्चा की नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं है। आप 81 विधानसभा में 81 विधायक है हमारे, हमको किसी से कोई लेन देन, इनसे भी कोई लेन देन नहीं है। लेकिन बात अब जब आ रही है कि आपने बहुत समय चुनाव में इतनी अभद्र तरीका से टिप्पणी की, चीप राजनीति आपने किया, लोगों को आप कुत्ता सुअर से इस तरह शब्दों से आपने उसको संबोधन किया, तो उस समय आपको भी सोचना समझना चाहिए था कि आने वाला समय में हम भी माननीय बनेंगे। आप अभी तक सपना था नहीं हम माननीय बनेंगे। पहले हम आंदोलन कर रहे थे, भाई हमारा विधानसभा में बैठा, हम लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। अब कह रहे हैं सीएम बना, लोगों की आवाज को बुलंद बनाएंगे। पीएम बना दो, ये हमारा बात नहीं सुन रहा, पीएम बनेंगे। बात समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं से मन लोग प्रलोभन बढ़ते जा रहा है, मन में लोभ बढ़ते जा रहा है। तो यही बात है। आप बोल रहे हैं कि काहे उसी की टिप्पणी कर रहे हैं? वो जो व्यक्ति हैं जो बाकी लगातार लोगों का टिप्पणी करते जा रहे थे, उसमें आपने उससे क्यों नहीं सवाल किया कि आप किसी के व्यक्तिगत में आप क्यों लांछन लगा रहे? किसका क्या है, किसकी निजी जीवन में क्या चल रही है, उसकी निजी जीवन में कहाँ क्या है, तो आपको क्या लेन देन था? आपने कहा था ना भाई, क्या ठीक है हम लोग का पैसा, विधायक हैं तो विधायक का बहुत अभद्र, क्या बोलते हैं उसको, बहुत तरह का संपत्ति रखा हुआ है, तो संपत्ति तो आप भी बना रहे हैं। अब हम नहीं कहते मत बनाइए, लेकिन दूसरों को जो टिप्पणी की है उस बात को भी आप दोहराइए। कहते हैं एक उंगली आप दूसरों पे लगाए ना, 4 उंगली आपकी ओर है। इस बात को हमेशा याद रखिए। लेकिन दूसरों पे जो टिप्पणी की हम उस बात पे कह रहे हैं। आपने कहा था गरीब का बेटा हम माड़ा भात खाते हैं, माड़ा भात तो ठीक है, बगल में बिस्लरी रहता है ना? तो फोटोबाजी मत कीजिए, रील मेकिंग डोंट बी रील मेकिंग लीडर। जनता के सही में काम कीजिए। टाइगर जयराम महतो के विरुद्ध में बोल रहे हैं, चलो वो ठीक है, लेकिन 81 विधायकों को भी कुछ आपको बोलना जरूरी है। मुझे पता है तुम 81 विधायकों को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम घूस लिया हुआ है। ये रियलिटी है, तुम घूस लिया है, इसलिए टाइगर जयराम महतो के विरुद्ध में बोल रहा है। आप टाइगर जयराम महतो के विरुद्ध में इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह स्कॉर्पियो लिया है।
ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन अभी तक ये नई बात हो रही है। टाइगर जयराम महतो हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन भी वह ग्रामीण लोगों से हमेशा मिलने जुलने जाते हैं। और बाकी विधायक तो हमेशा केवल क्या गर्म करते हैं, जो इसी रूम है ना उसको वे लोग गर्म करते हैं। वे अपना शरीर को ठंडा नहीं करते हैं, वे इसी रूम को गर्म करते हैं। उसके बारे में आप तुम नहीं बोलेगा, लेकिन आप टाइगर जयराम महतो के विरुद्ध में ही बोलेंगे, क्योंकि वह काम अच्छा कर रहा है, इसीलिए आप उसका विरोध कर रहे हैं। अगर टाइगर जयराम महतो अगर कार नहीं लिया होता तो ग्रामीण लोगों से कैसे मिलते और दूसरों से कैसे मिल सकते, और कहां पर जहां काम रहता वहां पर कैसे जल्दी जा सकते थे। अगर कहीं पर भी बड़ा गलती हो जाता है तो टाइगर जयराम महतो सबसे पहले वहीं पर पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वह फिक्र करता है, गरीबों का हालत समझता है, इसलिए टाइगर जयराम महतो सबसे पहले वहां पर जाता है। और तुम बोल रहे कि टाइगर जयराम महतो चोर है, पैसा लूट रहा है। टाइगर जयराम महतो पैसा नहीं लूट रहा है, उसका विरुद्ध में बोल के तुम्हें घूस दिया गया है, इसलिए टाइगर जयराम महतो के विरुद्ध में बोल रहा है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग इसी तरह जो टाइगर जयराम महतो के विरुद्ध में बोलेगा उसको हम लोग रिलाई करेंगे और लास्ट में। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए।